नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमारे बीच में गुड्डू जी उपस्थित हैं। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी के समय की संगत, जो कि अपनी गुरु जी के साथ जर्नी शेयर करने के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड्डू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, आज का जो शुक्राना गुरु जी का वचन है, हो सकता है आपने पढ़ लिया होगा। हाँ जी अंकल, मैंने पढ़ा। क्या है वो? प्लीज उसको रिपीट करके उसका मीनिंग बताएं। जय गुरु जी। गुरु जी हमेशा कुछ ना कुछ संगत को संदेश देते थे, संदेश कह लो या एक लर्निंग हमेशा देते थे। सो आज वही है कि गुरु जी ने कहा था कि नमकीन जो भी चीजें हैं, अंकल आप एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? आर यू गेटिंग माय वॉइस अंकल? मेरे को ब्रेक हो रहा है। जय गुरु जी। am I audible गुड्डू आंटी? हाँ जी अंकल, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था। अब क्लियर है। गुड्डू जी, शुक्राना गुरु जी का वचन आज का हाँ है, जी नीम के अंकल, पत्ते वही ते गुरु जी। नमकीन या लस्सी विच पा के खान नाल बीमारी नहीं लगती। हाँ जी, हल्दी भी खानी चाहिए, चंगी होती है। चंगी होती है। Eat हाँ neem leaves and salty porridge with buttermilk for good health and बिल्कुल ailments will बिल्कुल go बिल्कुल। away. हाँ जी अंकल, गुरु जी हमेशा Turmeric कहते थे कि लस्सी। हाँ, हाँ नीम जी के जो प्लीज। पत्ते होते हैं वो हाँ नमकीन दलिए में लस्सी के साथ खाने से बीमारी नहीं लगती। हल्दी भी खानी चाहिए। हल्दी वैसे भी बहुत हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। तो ऐसे बहुत सारे वचन गुरुजी ने, जैसे मेरी मम्मा को भी बोला था कि तुम सुबह उठ करके 2 गिलास पानी पिया करो। और ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे गुरुजी हमेशा ये भी कहते थे कि लोग पूछते थे गुरुजी अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है, क्या कोई कुछ अशुभ होता है? तो गुरुजी हमेशा इस चीज को भी मैंने कहते हुए गुरुजी को सुना है कि गुरुजी कहते थे कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो तुम गुरु का नाम लो, क्योंकि गुरु बड़ा कि बिल्ली बड़ी। ऐसे ही छींक के लिए भी लोगों के दिमाग में हमेशा एक वहम रहता था कि पुराने लोग जितने भी हैं कि अरे किसी ने छींक दिया तो अभी ये काम शुभ होगा, ये काम शुभ नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि छींक बड़ी कि गुरु बड़ा। तो हमें मालूम है हमारा गुरु तो सबसे बड़ा है। हम किसी को कंपेयर कर ही नहीं सकते। आंख फड़कने के लिए भी यही गुरुजी कहते थे कि जब आंख फड़कती है तो लोग बोलते हैं कि गुरुजी कुछ अशुभ होने वाला है, दाईं आंख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होगा, बाईं आंख फड़क रही है तो कुछ गलत होगा। बट गुरुजी हमेशा इसका भी एक बहुत अच्छा वो देते थे कि शुक्र मनाया करो कि तुम्हारी आंख फड़की है। आंख फड़कने का मतलब है कि जिस तरफ की तुम्हारी आंख फड़क रही है उस तरफ का शरीर का कोई पार्ट अपने आप को ठीक करता है। तो हम तो इतना पॉजिटिव गुरुजी हमें हर लाइफ में कर दिया कि हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। जी अंकल। बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आपने वचन नरेशन किया है गुड्डू जी। संगत जी, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि गुड्डू जी आदरणीय कृष्णा तीर्थ आंटी की बेटी हैं, बड़ी बेटी हैं, जो कि आज संगत के लिए आई हैं। जय गुरु जी। आंटी आप अपना संगत शेयर करें प्लीज, और वीडियो खोल सकती हैं प्लीज। जय गुरु जी। हाँ जी अंकल। जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत नमस्ते। और गुरु जी तो हमेशा से ही कहते हैं अपने चरणों में उन्होंने हमें ईयर 2000 में लिया था। हम उनके साथ जुड़े नहीं जुड़े वो तो खैर गुरु जी को ही मालूम होगा। बट
हमें तो इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि कैसे वो अपनी तरफ खींचते जाते हैं। लाइफ की ऐसी जो जर्नी है, शुरू से अगर बताऊं तो मैं भी शिव जी को मानती थी, माता को मानती थी। बट जब तक गुरुजी हमें लगता था कि हम गुरुजी से मिले हैं, बट किसी ना किसी फॉर्म में ऐसा लगता है कि गुरुजी हमेशा से ही हमारे साथ थे। वो फॉर्म तब शिव जी का था या माता का था, बट वो हमेशा से ही हमारे साथ थे। ऐसा ऐसा अब फील होने लगता है, क्योंकि वो सारी चीजें रिकॉल कर जाते हैं जब भी कहीं कोई चीज में हम लोग फंसते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो हमेशा गुरुजी वो रिकॉल करके पुरानी चीज दिखा देते हैं। तो तब हमें लगता है कि अरे गुरुजी, आप तो तब भी थे जो उस परेशानी से निकाला था। भले ही हम शिव जी को मानते थे या माता रानी को मानते थे या किसी को भी मानते थे, बट पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारे गुरुजी तो डिवाइन लाइट है। गुरुजी इज लाइट, लाइट में से ही सारे भगवान निकले हैं। तो एक के बाद एक हाथ पकड़ के जैसे छोटी क्लास से बड़ी क्लास में ले जाते हैं बच्चों को, उसी तरह हमारे साथ भी मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो यही होता है कि एक एक का हाथ पकड़ते गए और हमें वो नेक्स्ट क्लास में ले जाते गए। अभी भी हमें नहीं मालूम हम कौन सी क्लास में है, वो गुरुजी जानते हैं ना। हम कभी पता कर सकते हैं और ना हमें पता करना, सिर्फ मालिक जाने, उतना ही बहुत है। सो 2000 में मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम मिली थी, और 2000 में मेरी मैरिज भी हुई थी। सो मेरी सबसे स्टार्ट जो ब्लेसिंग्स गुरुजी से मिलनी शुरू हो गई थी वो 2000 में, जस्ट मेरी मैरिज के बाद हुआ था। मेरी मदर का कॉल आया था कि चलो गुरुजी के चलना है, एंड हम लोग वहाँ मंदिर गए गुरुजी के। और पहली ही गुरुजी से आमना सामना होने के बाद पहली बार ही जब गुरुजी को देखा, उनके चरण छुए, तो गुरुजी ने पहली बार में कह दिया मुंडा दिता। तो उसका भी बहुत बड़ा सत्संग है, वो भी पूरा बेटा पूरी ब्लेसिंग्स के साथ गुरुजी ने मुझे दिया। और शुक्राना है उनका कि वो आपको पता भी नहीं चलने देते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, निकल जाती हैं, उनको हर एक चीज का पता होता है। वो अल्टीमेटली वो तो भगवान है। तो ऐसे ही करते हुए हमारी लाइफ की जर्नी जो है वो चली उनके साथ, और टाइम निकलता गया। पल पल, सांस सांस का शुक्राना है। किस किस चीज का शुक्राना करें, एक एक दिन उनका शुक्राना है। आज ही जैसे मेरे घर आपने मेरे को कल कॉल करके 16th डेट दी, 16th को ही अभी मेरे घर सत्संग चल रहा था। एंड मेरे को इतना वो लग रहा था कि कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि उधर संगत अभी बैठी हुई है एंड मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। सो थैंक यू है गुरुजी का। पता नहीं किस तरह के टेस्ट वो लेते हैं, और टेस्ट में से निकलवाते भी वही हैं, पास भी वही कराते हैं। ये हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग है। सो 2000 में गुरुजी ने मेरे को बेटा ब्लेस किया था। अच्छा, एक बार ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिया। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दिया कि चाय सेवा करनी है मंदिर में। सो उस वक्त 2011-12 में मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी, और पुरानी संगत जैसे होती थी, बड़े अच्छे से, बहुत अच्छा माहौल रहता था, खुला हुआ मंदिर रहता था, कोई कहीं किसी चीज की रोक टोक नहीं थी। और उस टाइम पे थर्सडे, सैटरडे, संडेज, मंडेज मतलब मंदिर खुलता था। तो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दे करके मुझे चाय सेवा दी। एंड मैं नेक्स्ट डे, उस दिन था मंडे, मैं मंडे को उठी, मैं फटाफट मैंने अपने अंकल से बोला, अंकल मुझे मंदिर में गुरुजी ने चाय सेवा के लिए बोला है। सो मैं चाय सेवा के लिए जा रही हूँ। ओके, मैं मंदिर पहुंची वहां पे, तो माली अंकल खड़े थे और उन्होंने बोला कि अभी तो आंटी, मैंने अंकल से बोला अंकल मेरे को चाय सेवा करनी है। तो वो कहते हैं आंटी अभी तो हमारा ये पूरा कैंटर फुल है, अभी आप चाय सेवा थोड़ी देर बाद कर लेना। सो लॉन्ग स्टोरी को शॉर्टकट में बताऊं तो, मतलब मैं उस दिन बहुत कोशिश की, मैं मत्था टेकने गई, अंदर से बाहर आती हूँ तो अगेन मेरे को उस दिन चाय सेवा नहीं मिल पाई। ऐसे ही मैं थर्सडे गई, मुझे नहीं मिल पाई। सैटरडे संडेज भी मेरे को नहीं मिल पाई। बट फ्राइडे को, तब नया नया खुलना शुरू हुआ था मंदिर, तो मैं जैसे ही फ्राइडे को मंदिर में गई हूँ और मैंने पीछे किचन में अंदर एंटर करती हूँ, तो एक अंकल जो दूध के पैकेट्स होते हैं वो लेकर के खड़े थे, और मेरे आते ही उन अंकल ने मेरे को बोला आंटी आपकी चाय सेवा है और ये रहे पैकेट्स,
ये यहाँ पे ये ऐसे पत्ती है, इतना ऐसे इतनी क्वांटिटी में डालनी होती है, ये वो सारा चीजें उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन की और वो चले गए। मैंने वहाँ पे चाय सेवा की, जैसे-जैसे अंकल ने मुझे बताया था, चाय सेवा हुई और उसके बाद वो अंकल मेरे को आज तक नहीं मिले। मैंने उनको नहीं देखा। तो पता नहीं क्या, किस रूप में आकर के गुरुजी कैसे कन्फर्म करते हैं, कैसे सारी चीज़ें चलाते रहते हैं, तो गुरुजी जानते हैं। तो वो कंटिन्यूअसली उन्होंने जितनी सेवा लेनी थी मेरे से उन्होंने ली और उनका जितना भी शुकराना, वही जितना भी हम शुकराना करते जाएँ कम है, एक के बाद एक इतने मिरेकल्स लाइफ में होते गए। 2015 में 14 में भी मेरे को जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी और मैं बहुत वीक होती जा रही थी, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी कहना शुरू कर दिया, संगत सत्संग करते हैं घर पे, तो संगत भी आंटी मेरे को कहने लगे कि भाई चेकअप कराओ। सो मैंने कहा कि गुरुजी जाने, बस ऐसे ही निकलता रहा टाइम, बट अल्टीमेटली चेकअप कराया तो मेरे को ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हुआ और उसके बाद तो जैसे हिम्मत इंसान है टूट ही जाती है, क्योंकि उस वक्त काफी छोटे थे मेरे बच्चे। तो मेरी मदर ने मेरे को कहा कि तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ, गुरुजी हैं, सब चीज संभल जाएंगी। और मदर मेरे पास ही आ गई और विद इन अ वीक इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। मेडिसिन उसके शुरू हो ही जाते हैं, सारे लोग जानते हैं 9 मंथ्स के उसके मेडिसिन होते हैं और काफी मतलब क्या वर्ड्स में बयान करूं इसकी मेडिसिन, जो भी जैसे भी हुआ प्रोसीजर। तो 9 मंथ्स में मैंने यही सोचा था कि गुरुजी मैं आप ये मेडिसिन, बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं इसको अराउंड 1.5 years कंटिन्यू करूंगी ताकि कोई ऐसी चीज रह ना जाए। सो टाइम निकलता गया, बेसिकली 9 मंथ्स के अंदर इसका कोर्स खत्म कर देते हैं। 7th मंथ के बाद मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई और मेरे से सीधा नहीं लेटा जाता था, ब्रीदिंग मतलब सांस नहीं आती थी, अंदर खड़-खड़ की आवाज आती थी चेस्ट में और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जिन डॉक्टर से मैं अपना सारा मेरा जो इलाज कर रहे थे, उन्होंने बोला कि अब तो पता नहीं मुझे, ऐसे होता नहीं है कभी जनरली, आपका जो ये केस ऐसे कैसे बिगड़ गया, आपको तो मैं एम्स रेफर कर देता हूँ। उन्होंने मेरे को एम्स रेफर कर दिया। सो इसी बीच में जो अंकल जो मेरा चेस्ट प्रॉब्लम हुई थी, उससे ही हफ्ता पहले मेरे घर सत्संग हुआ था एंड एक आंटी को टेलीपैथी में गुरुजी ने भले पापड़ी दिखाए, हमने लंगर में भले पापड़ी रखी और भले पापड़ी का प्रसाद करके हम लोगों ने सबने खाया। बाकी कुछ आंटी ने मेरे को कुछ नहीं बताया। तो जब ये मेरे को अंकल ने एम्स में रेफर किया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका ये जो चेस्ट में पानी भर गया है और आप इसको डायग्नोस कराओ और क्या चीज है, मे बी इट्स कैंसर या ऐसा कुछ हो सकता है। सो जिस वक्त मैं ये टेस्ट कराने जा रही थी, उसी वक्त में जो आंटी ने टेलीपैथी में बताया था कि गुरुजी ने भले पापड़ी खाए, उन्होंने मेरे को कॉल करा और मेरे से कहते हैं कि गुरु आंटी, गुरुजी ने कहा है कि मैंने गुड्डू नु लाइफ ब्लेस कीती है, ओदे बच्चे छोटे हैं और उसके जो लंग्स हैं पापड़ी होने से भले कर देते। इसका मतलब उस वक्त सिर्फ यही समझ में आया कि लंग्स मेरे चिपकने थे और उसको उन्होंने भल्ले कर दिया, मीन पानी से भर दिया। तो वो जो मैसेज था वो मेरे लिए इतना, उसका डीप मीनिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं टेंशन तो खैर क्या, बट गुरुजी हमेशा साथ में होते हैं। तो जो भल्ले कर दिए, जब उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि अंदर चेस्ट में पानी भरा हुआ है, तो मैं एकदम पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव इसीलिए हो गई क्योंकि मेरे मालिक ने मेरे को इतना बड़ा मैसेज दे दिया कि वो जो चेस्ट में पानी भरा है वो डरने वाली कोई बात नहीं है, वो उन्हीं की कृपा है। कुछ ठीक, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ठीक करने के लिए उन्होंने किया है। डॉक्टर्स तो अपना ही इलाज सोचेंगे, डॉक्टर्स की सोच तो जहाँ खत्म होती है, गुरुजी के इलाज वहां शुरू होते हैं। एंड मैं वहाँ डायग्नोस कराने गई तो उन्होंने करके बताया कि इसमें अंदर आपके लंग्स में 50 cc पानी भरा हुआ है और 25 cc हमने निकाल दिया है, क्योंकि लंग्स को पूरी तरह से अंदर से नहीं इसके अंदर से पानी निकलता। तो जो ये 50 cc हम इसको भेज देते हैं
और इसका आपको पता चल जाएगा 2 दिन बाद बॉम्बे जाएगी, इसकी रिपोर्ट आएगी। एंड जो बाकी 25 सीसी है वो आपके चेस्ट में ही रह जाएगा, वो फ्लूइड ठीक ठीक होगा, आपके वॉल से चिपक जाएगा लंग्स की, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी या क्या होगी वो डॉक्टर जितनी जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो बोलता जा रहा था, और मेरे बैक ऑफ द माइंड गुरुजी पूरा पॉजिटिव करके मेरे को पीछे से जवाब आ रहा था कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं इतना पॉजिटिव बैठी थी, डॉक्टर कुछ भी बोल रहा था और मैं मुस्कुरा रही थी। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। और उसके बाद वो रिपोर्ट आई 3 दिन बाद, उसमें इट वाज नथिंग इन देयर, इट्स ऑल क्लियर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। और फिर नेक्स्ट टाइम जब मेरा दोबारा एक्सरा किया डॉक्टर ने, तो वो भी हैरान थे ये देख करके कि अंदर जो फ्लूइड रह गया था वो कहाँ गया, वो कहाँ गया वो मालिक जानते हैं। सो ऐसे करके गुरुजी ने पूरा अच्छे से क्योर किया मुझे, दोबारा हेल्दी और एकदम अच्छे से कर दिया उन्होंने। तो शुक्राना तो पल पल है, और रोज ही मिरेकल्स होते हैं, रोज कुछ ना कुछ गुरुजी आके कभी ड्रीम दर्शन, कभी कुछ बताना, टेलीपैथिकली कुछ ना कुछ कर देता है, कर देते हैं। ऐसे जब बेटा तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया था। बेटी के टाइम पे 2005 में आई डोंट नो क्या होती है टेलीपैथी, गुरुजी से टेलीपैथी नहीं पता था उस वक्त, हम लोग काफी कम एज के थे तो नहीं मालूम होता था। और वैसे भी जब सामने बैठते थे गुरुजी, तो पुरानी संगत की शायद मैं यही कमी कहूंगी कि बहुत से लोग सामने बैठे हुए गुरु को समझ ही नहीं पाए। हम लोग, मैं अपने लिए तो पर्सनल कहूंगी, किसी और के लिए नहीं कहती, बट हम उनको समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे सामने कितने बड़े महाशिव बैठे हैं। हम सिंपल उनको एक संत समझते थे और वैसे ही समझ के उनके सामने जाके बैठे थे। और जब उनके सामने एम्पायर स्टेट में मैं बैठी थी, तो मेरे सेकंड कंसीवमेंट के टाइम पे मेरे मदर इन लॉ को कुछ पावर्स हैं, वो हनुमान जी को मानती हैं, तो वो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तेरे दूसरा भी बेटा होगा। और मेरे मन में इच्छा बहुत अंदर से डीपली इच्छा थी कि बेटा तो गुरुजी आपने मेरे को ब्लेस कर दिया, बट मेरे को बेटी चाहिए। मैंने मांगी नहीं, बट मैं एम्पायर स्टेट में बैठी हुई बस यही गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी आपने मुझे बेटा दिया है, मुझे तो बहुत बेटी की इच्छा है। पता नहीं इसे मांगना कहते हैं कि नहीं मांगना कहते हैं, मुझे मालूम है गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, बट मैं सिर्फ अपनी बात रख रही थी क्योंकि मेरे को गुरुजी से ने कुछ नहीं बोला था। बस सिर्फ मैं मेरी मदर इन लॉ की बात कही हुई वो चीज गुरुजी से बोल रही थी। और टेलीपैथी क्या होती है मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ सोच रही थी और गुरुजी ने कोई जवाब भी नहीं दिया। बट जब मेरा टाइम आया, तो सिस्टर से मैंने C6 से हुए थे मेरे बच्चे दोनों। तो मैंने नर्स से पूछा, मैंने कहा नर्स क्या, तो उन्होंने बोला कि आपके बेटी हुई है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप नहीं होते, पूरे सेंसेस में नहीं होते हो। तो उसमें भी गुरुजी ने मेरे को इतना बख्शा, मैं धीरे धीरे जब अपने पूरे सेंसेस में आई, मैंने कहा जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। फिर 40 डेज का होने के बाद मैं गुरुजी को अपनी बेटी को लेकर के गई, उनकी ब्लेसिंग्स दिलवाने। ऐसे ही चलता गया टाइम। मेरे अंकल का भी एक सत्संग है। अंकल लोग जनरली वही होता है कि हम लोग जाते थे, बट उतने उतने डीपली गुरुजी से शायद नहीं जुड़े थे। सो अंकल का भी मेरे यही हाल था। और अभी कुछ साल पहले अंकल के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सो आई डोंट नो क्या उनके ऑफिस में क्या क्या किस तरह का प्रॉब्लम हुई थी। कोई ऐसा था कि जो उनको आई डोंट नो, मे बी उसको उनको ब्लैकमेल करा था। व्हाट इज द पर्पस आई डोंट नो, बट अंकल पता नहीं जैसे किसी को हिप्नोटाइज करके और ब्लैकमेल करते हैं उस टाइप का कुछ सिचुएशन हो गई थी, और मेरे अंकल ने नहीं बताया मुझे। वैसे वो बहुत जॉबियल हैं, वो नहीं ऐसी चीजों को बड़ा मतलब बहुत कोई ऐसे वो नहीं होता उनका। और बड़े हंसमुख हैं, कोई ऐसी चीजें होती नहीं है। पता नहीं क्यों वो टेंशन में रहने लगे, उन्होंने मुझे नहीं बताया। बट निकलता गया टाइम, और एक दिन अंकल ने बताया कि भी ऐसे करके कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा है। सो एज अ वाइफ
सब वाइफ्स को पता ही होता है उनके हस्बैंड के बारे में। मैंने अंकल से बोला, मैंने कहा आप डर क्यों रहे हो? आपने कुछ गलत जब किया नहीं है, तो डरने वाली बात ही नहीं है, गुरुजी अपने साथ हैं। सो जो भी हुआ ऐसे हुआ, और उस वक़्त उसकी 9th फ़ेब को एक सत्संग था, हम लोग वहाँ सत्संग में गए। उन आंटी को भी काफ़ी गुरुजी से टेलीपैथिकली बात होती थी, और 9th फ़ेब को उनके यहाँ सत्संग था। उन्होंने मेरे को बोला कि आप अंकल को बुलाओ। अ, अंकल वहाँ पहुँचे हैं, एंड आंटी उनको देख कर के कुछ मतलब कुछ इशारा किया आंटी ने, जैसे एक हाथ के ऊपर 3-4 कट मारे और एकदम स्वाइप ऑफ कर दिया। और मेरे अंकल देख रहे हैं, और उनकी आँखों में आँसू हैं। आँसू क्यों होते हैं हम नहीं जानते, गुरुजी हमारी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, शायद इसीलिए गुरुजी के स्वरूप के सामने हम बैठते हैं तो कभी-कभी इतना रोना आता है, और हमें खुद नहीं पता चलता कि हम रो क्यों रहे हैं। वही हाल मेरे अंकल का था उस दिन, कि वो उनकी आँखों से आँसू बह रहे थे, और आंटी ने ऐसे जब एक हाथ पे 3-4 कट करके और ऐसे ही हाथ से स्वाइप करके इशारा किया, सो कुछ समझ में नहीं आया। बट 10th फ़ेब को 9th फ़ेब को ये सत्संग लंबा चला, 12 बज गए, 12 बजे 10th फ़ेब को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है, सब लोगों ने हमें बड़ा विश किया, बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमारी एनिवर्सरी मनवाई वहीं। और नेक्स्ट डे वो बंदा जो अंकल को ऑलमोस्ट 2 महीने से इतना परेशान कर रहा था, जो ब्लैकमेल कर रहा था, वो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, कहाँ उसका कोई वजूद था या नहीं था, वो गुरुजी जाने। नेक्स्ट डे से वो बिल्कुल कहीं पता-अता पता नहीं, वो बंदा कौन था, क्या था, कैसे था, किस लिए था, सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। तो इतनी इतनी चीज़ें गुरुजी इतने प्यार से अपने बच्चों को निकाल देते हैं, और ऐसी-ऐसी सिचुएशंस में पता नहीं हमारे कर्मास क्या चीज़ करवाते हैं हमसे या क्या नहीं। जो हमने कर्मास करके आए हैं वो तो हमें भुगतने पड़ेंगे, बट इतना स्मूथ करके गुरुजी निकाल देते हैं, तो उनके शुक्राने, शुक्राने, शुक्राने ही हर पल शुक्राने निकलते हैं। ऐसे बहुत सत्संग है, ऐसी मम्मा को एक बारी गुरुजी ने अपने हाथों से 5 स्वरूप दिए थे। अपने जो पॉकेट स्वरूप होते हैं, क्लिप वाले जो आते थे, तो वो 5 स्वरूप दिए थे, और ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से वो मम्मी के पास थे। तो एक दिन मम्मी उसमें दिखा रही थी, और वो खास बात क्या थी, पॉकेट स्वरूप तो गुरुजी के आजकल मिल जाते हैं, बट उसमें खास ये था कि उनके पीछे सबके पीछे गुरुजी ने अपने हाथ से सिग्नेचर्स किए हुए थे अपने। और वो स्वरूप जब मम्मी ने मेरे को दिखाए, तो मैंने कहा मम्मी आप इसमें से 2 स्वरूप मुझे दे दो, और वो 2 स्वरूप मैं लेकर के आ गई अपने पास। ये नवंबर से पहले की बात है, अक्टूबर की बात होगी, और मैं लेकर के आकर के मैंने अपनी अलमीरा में रख दिया उसको। अ, उसी के बाद 10-15 दिन बाद मुझे कहीं जाना था, और मैंने जिस पाउच में रखे थे उसमें अपने कुछ और भी सामान रखा हुआ था। तो वो उस पाउच को मैंने खोला, मैंने कहीं जाना था, मैंने उस पाउच को खोला, और मैंने वो फ़ोटोज़ गुरुजी के उसमें जो स्वरूप रखे हुए थे माथे से लगाए, एंड मैंने उनको टर्न किया, तो उनके पीछे जो गुरुजी के सिग्नेचर्स थे, वो गायब हो गए थे। एंड इट मतलब आई वाज़ शॉक्ड। मैंने इतना मतलब मेरे को दुःख हुआ कह लो, या मेरे को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने शायद ये मम्मी के लिए थे, मैंने ले लिए, शायद इसीलिए ऐसा हुआ, या गुरुजी 18 साल से इसके ऊपर सिग्नेचर्स थे, और ऐसा कैसे हो गया कि मेरे पास आते ही आपके सिग्नेचर्स यहाँ से चले गए। मेरे से कुछ गलती हुई है, और मैं अपने आप को हमेशा इसी चीज़ में मतलब अपने आप को वो करती रही कि अ, शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं बहुत परेशान हुई, मैंने अपनी मदर से भी बोला, मैंने अपनी सिस्टर से भी बोला कि ऐसे-ऐसे गुरुजी के सिग्नेचर्स हैं जो उसपे से वो चले गए हैं। सो अक्टूबर का टाइम था, नवंबर में मेरे को ड्रीम आता है, अराउंड 20th नवंबर को मेरे को ड्रीम आता है। ये 3 साल पहले की बात है, कोविड से पहले। और मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि सत्संग हो रहा है मेरे घर में, और पिंक कलर का एक केक है, वो उसकी कटिंग हो रही है। सो मैंने कहा ठीक है गुरुजी के बस थोड़ा बहुत जैसे समझ में आता है कि गुरुजी ने एक सत्संग रखने के लिए बोला है, और वो सत्संग हम 26 को करना है। 26 मेरा बर्थडे होता है। सो 26 को मैंने वो सत्संग रखा,
और जैसे-जैसे गुरुजी के डायरेक्शंस थे वो फॉलो किया। उसी दिन एक बहुत प्यारी संगत की आंटी हैं, उनकी एनिवर्सरी होती है। मे बी उनके लिए वो पिंक कलर का केक आया था। उन केक हम दोनों ने केक कटिंग किया और सब कुछ हुआ। एंड फिर पता नहीं क्या काम से जैसे क्लिक करते हैं गुरुजी, बैक ऑफ द माइंड में वही कुछ क्लिक करते हैं और मैं अंदर गई हूँ। मैंने अपना वही अलमीरा खोली, पाउच खोला, उसी में से वही दोनों जो गुरुजी के स्वरूप थे, बड़े दुखी मन से मैंने उनको माथे से लगाया एंड मैंने टर्न किया। आप लोग संगत जी बिलीव इट और नॉट, उसके पीछे दोनों के पीछे एक स्वरूप पे डार्क ब्लैक कलर से सिग्नेचर्स गुरुजी के और एक के पीछे डार्क ब्लू से। और मैं इतना खुश थी, मैं गुरुजी से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ही बोलती गई कि आपने मेरे को ये मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है, जो ये आपने सिग्नेचर्स रीअपीयर हो गए हैं। मैं कितना जितना शुक्राना करूँ उनका उतना कम है कि वो इतना मतलब किसी को दुखी अपने किसी भी संगत को या अपने किसी भी बच्चे को वो दुखी देख ही नहीं सकते। सो ऐसे पर्सनल सत्संग्स बहुत बहुत सारे हैं। अभी पीछे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में ही लखनऊ लखनऊ लखनवी येलो चोला दिखाया था। सो मैं और मेरी मदर हम लोग लखनऊ गए कि चलो सत्संग के लिए गुरुजी ने दिखाया तो हम ढूंढते हैं। हम लखनऊ गए और हमने ऑलमोस्ट सारा ढूंढ लिया, शॉप्स जितनी भी हमें पॉसिबल थी। हमें कहीं वैसा चोला नहीं मिला। और उसके बाद यहाँ हम वसंत कुंज में हैं, तो वसंत कुंज में एक आंटी हैं, उनकी मदर लखनऊ में रहती हैं, वीनू आंटी, वीनू माँ, शायद आप लोग सब जानते होंगे। पुरानी संगत है वो तो जानती होंगी। तो वो उनको पता चला, साक्षी आंटी उनकी बेटियाँ, उन्होंने अपनी मदर को बोला कि आप लखनऊ से एक चोला ढूँढ के दो। वो गुड्डू आंटी ने, अब मेरे को ना उन्होंने मेरे से डिस्क्रिप्शन पूछा ना कुछ, उन्होंने खाली मेरे से येलो कलर का एक पूछा कि येलो कलर है, ओके। एंड अंकल उन्होंने मुझे 3 दिन बाद एक येलो कलर का चोला भेजा गुरुजी का। इट वाज़ एग्ज़ैक्टली जो मैंने ड्रीम में देखा था चोला, वो ही सेम उन्होंने मेरे को भेजा। और इतना मतलब शुक्राना गुरुजी का कि इतना गुरुजी ने ब्लेस किया, कैसे, कहाँ, किससे कनेक्शन करवाते हैं। उनकी तरफ से वो आया और हमने वो सत्संग में लगाया चोला और बहुत ब्लेस सत्संग गुरुजी का हुआ। तो ऐसे ही गुरुजी चलाते जाते हैं। और उस वक्त हम लोग जानते भी थे कि वहाँ मीनू माँ रहती है, लेकिन हम मिले ही नहीं उनसे, पता नहीं मिलवाना नहीं होगा, जो भी था जैसे भी था। और उन आंटी ने बहुत प्यारा अपना मतलब वहां से करके भेजा चोला। ऐसे ही अभी पीछे लास्ट भी कुछ महीने पहले पिछले साल ही लखनऊ हम लोग फिर गए थे एंड उन्हीं आंटी के यहाँ। और वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सत्संग लखनऊ में अटेंड किया था, बहुत खूबसूरत उन्होंने सत्संग किया था। तो ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी के साथ। जर्नी तो बहुत लंबी है, कितने सत्संग सुनाए। बहुत 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 ब्लेस्ड हम लोग मानते हैं अपने आप को कि हमारी जर्नी जो गुरु जी के साथ है, वो बस जय ऐसा गुरु जी। लगता है कि जय गुरु जी। गुड्डो हाँ गुड्डो जी। जी आंटी, गुरु जी ने आपका नाम गुड्डो आंटी कैसे रखा था, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? अंकल गुड्डू आए, गुड्डू तो मेरे को आई डोंट नो, जैसे भी कोई भी संगत मेरे लिए मैसेज लाती है तो वो हमेशा जैसे कुछ बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि गुरुजी कह रहे थे गुड्डू आंटी। सो गुड्डू आंटी कंफर्म मुझे, और मेरा नाम जिगीशा है। और मेरे को जब भी कॉलिंग आती है तो मेरे को सारे गुड्डू आंटी ही बोलते हैं। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, उनको उनको वो नाम से अगर वो मुझे बुलाते तो उनसे ज्यादा ब्लेस, उससे ज्यादा ब्लेस मैं नहीं मानती कि किसी और नाम में मेरा होगा। तो ये कारण है। जय गुरु। जय गुरु जी। जय जी गुरु जी। जी। कोई और आंटी, वो कोई संगत अपना शिवरात्रि के समय की या नए साल पे जब आप बड़े मंदिर गई हो तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगी? शिवरात्रि पे अंकल वही गुरुजी कॉलिंग होती है हमेशा, गुरुजी की ही ब्लेसिंग से हम लोग मंदिर में जा पाते हैं। और
जैसे दिवाली पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, दिवाली का पहले मैं आपको पहले बताती हूँ। हमेशा हम लोग कभी दिवाली पे जाते भी हैं तो दिन में वही मत्था टेक के और आ जाते थे, और कई सालों से, अब तो वैसे भी 2 साल तो कोविड के चक्कर में नहीं जा पाए, और उससे पहले भी काफ़ी सालों से नहीं जा पा रहे थे। तो इस बारी दिवाली पे हम लोगों ने सोचा कि वही दिन में हम लोग जाएँगे, मत्था टेकेंगे एंड देन शाम को अपने घर में जैसे होता है वैसे करेंगे। तो हम लोग दिन में गए वहाँ पे और मत्था टेका। इतना खूबसूरत गुरुजी का मंदिर, तो दरबार आप लोग जानते हैं, उससे ज़्यादा सुंदर, उससे ज़्यादा बड़ा स्वर्ग कहीं इस धरती पे है नहीं। सो हम लोग वहाँ गए, मत्था टेका, लंगर किया, और जैसे ही हम लोग बाहर निकले मंदिर से, सो गौरव भैया मिले और सीधा यही बोलते कि अरे, आप लोग को शाम को आना है 8:30 बजे और गुरुजी के नज़ारे देखना। तो उनकी जो लाइन्स थी वो ऐसे अंदर हो जाती है ना कि गुरुजी का, और कौन है, गुरुजी का बुलावा ही है। सो हम लोग वहां से 4 साढ़े 4 बजे मंदिर से वापस आए हैं, और बस आकर के कुछ नहीं, अपने घर की लाइट्स वाइट्स ऑन किया और 5:30 बजे हम लोग फिर निकल गए। और वहां पे मंदिर में जो 1 डेढ़ बजे तक जितना खूबसूरत मंदिर में हो सकता था, उतना खूबसूरत नजारा, उतना खूबसूरत परफॉर्मेंस वहाँ पे, लाइव परफॉर्मेंस था। तो गुरुजी ने बुलाना था, गुरुजी की कॉलिंग, और गुरुजी इतना एंजॉय कराते हैं ना अपने जब मंदिर बुलाते हैं, बहुत ही ज्यादा एंजॉय कराते हैं। मतलब इतनी ब्लेसिंग्स उस दिन हमें मिली, ऐसा फील हुआ कि लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, कि हम पूरा दिन दिवाली का हमने गुरुजी के साथ मनाया। हम लोग रात को आए, शायद घर में कैंडल तक नहीं जलाई हमने, कोई रिचुअल्स, कोई लक्ष्मी पूजा नहीं, कोई गणेश पूजा नहीं, कोई आरती नहीं, कोई भजन नहीं, और हम सीधा सारे दिन गुरुजी के साथ थे। तो हम बड़ा खुश थे कि गुरुजी, आपने सब चीजों से एक निकल के हम बस आपके पास हैं। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम हमेशा आपके पास ही रहें, जैसे आपने रखा हुआ है। बहुत प्यार से रख, मेरे को जो अंदर से feel होता है वो यही होता है कि गुरुजी बड़े अपनी संगत को बहुत प्यार से रखते हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम में, जो पर्सनली मेरे को फील होती है कि कोई भी आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हो, तो वो आपको बिल्कुल एक फूल की तरह उठा करके और एक सेफ जगह पे प्लेस कर देते हैं। जो पर्सनल मेरी वो है। अब गुरुजी से बात करने का मौका तो उस वक़्त नहीं इतना वो था, काफ़ी डर भी लगता था। तो एक बारी बस वैसे ही गुरुजी से मैं कहने लगी कि गुरुजी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कहते अच्छा, तो ठीक है, ले आइए चांदी की चूड़ी। मैंने कहा कि ठीक है जय गुरुजी। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम गई तो चांदी की बैंगल मैंने गुरुजी से को दी, और उन्होंने वो ब्लेस करा के मेरे को दी, करके दी मुझे। वो मैंने आज तक पहनी हुई है, तो उनका शुक्राना है। ऐसी छोटी-छोटी बातें बेटे के बारे में, बेटा गुरुजी ने ब्लेस किया था, 2 ढाई साल का ही हुआ था, कि गुरुजी बड़ा शैतान है, पढ़ता नहीं है, और गुरुजी बोलते हैं कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, घुमाया कर इसको। अब वो जो गुरुजी का कहने का मतलब होता है, कभी-कभी गुरुजी इतना फ्लुएंटली कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, आपको समझ नहीं आता। अब मेरे को तब से ये नहीं समझ में आया कि गुरुजी घुमाया कर इसको का क्या मतलब है? गुरुजी ने मेरे को बोला घुमाया कर इसको। अब घुमाया कर मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। आज तो बेटा मेरा इतना बड़ा हो गया, वो मुझे घुमाता है। सो सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और एक चेयर वाला और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने शिफ्ट किया था वसंत कुंज में 2015 में। सो मेरा अभी फर्नीचर बना भी नहीं था। वही अगेन गुरुजी ने ड्रीम ड्रीम दर्शन दिए मुझे, और एक चेयर मुझे दिखाई, जिसको मेरे को दिखाया कि मैं उसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि उसको गुरुजी का मेरे को सिंहासन बनाना है। तो जब वो चेयर मेरे पास आई भी नहीं थी, उसका ड्रीम दर्शन जब मेरा फर्नीचर आया, तो उसके साथ वो चेयर, 2 चेयर्स का एक सेट आया, और वो एग्ज़ैक्टली वो चेयर थी जो गुरुजी ने मेरे को पहले से दिखाई हुई थी। तो वो तो हर एक चीज़ जो जो उनको बतानी होती है, वो बहुत क्लियरली बता देते हैं। तो वो चेयर आज भी, उसको मैंने अपने मंदिर में गुरुजी का सिंहासन बना के लगाया हुआ है। कभी-कभी बड़ा मन करता है कि गुरुजी, आपके एम्पायर स्टेट वाली चेयर कितनी अच्छी है, कितने लोगों को आपने, कितने संगत को बोला हुआ है वैसी चेयर बनाना। बट फिर दिमाग लगाना बंद कर देते हैं कि गुरुजी ने हमारे लिए जो सोचा हुआ है, वो हमारी सोच से बहुत परे है और बहुत बेस्ट है। सो उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीख लें, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स होगी नहीं, पर्सनली जो मेरे को समझ में आती है। और ब्लेसिंग्स तो अंकल इतनी गुरुजी की हैं कि मतलब एक पल-पल हैं, पल-पल हैं। कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि जिसमें ये लगता हो कि आज आज गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया। अभी पीछे ही हम लोग मुरादाबाद जा रहे थे, एंड हमारी कार
का एक्सीडेंट हुआ, पीछे से एक गाड़ी ने आकर के हमें मारा। हमारी गाड़ी रुकी हुई थी और पीछे से उसने मारा, और वो सेंट्रो थी और वो दो बारी उलट-पुलट होकर के बीच में डिवाइडर पे उतर गई। हम सिर्फ इतना ही कह पाए कि गुरुजी किसी को लगा ना हो, बस। क्योंकि हमें तो फील ही नहीं होने दिया कि हमारी गाड़ी से इतनी जोर की किसी की टकराई, और हमें जस्ट ऐसा लगा जैसे पीछे पीछे से किसी ने हल्का सा धक्का दिया हो। किसी को भी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में बैठी हुई पीछे बेटी भी बैठी हुई थी। बट आज तक ये समझ नहीं आता, जो कार जब उसका पीछे वाला टायर टेढ़ा हो गया था, जो पीछे वाला एक्सल था वो टेढ़ा हुआ था, बूट पे नहीं लगा, कहीं और नहीं लगा, वो गाड़ी 2 बारी पलटी खा के चली गई। एंड वो आज तक भी वो जो सर्विस स्टेशन वाले होते हैं वो समझ नहीं पाते कि आपके टायर पे कैसे लगी गाड़ी। तो कष्ट तो ऐसे हैं गुरुजी, कहाँ के कहाँ मोड़ देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। नहीं तो पीछे से कोई भी गाड़ी, मेरी एलेंट्रा है, तो पीछे से कोई भी टकराएगी तो पहले बूट पे लगेगी। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो वो कोई चीज आपको समझ में ही नहीं आएगी कि वो टायर पे कैसे आया। सो कोई दिक्कत नहीं, और हमें पता भी नहीं चला। बस गुरुजी का शुक्राना था कि वो जो 4 लोग बैठे थे वो भी बिल्कुल सेफ एंड साउंड निकल गए उसमें से। तो मतलब हाँ, अब तो हर एक दिन, हर एक पल गुरुजी की ब्लेसिंग्स लगती हैं कि क्या-क्या, किस-किस चीज़ का शुक्राना करें अंकल। हर एक दिन तो सत्संग है। कभी कुछ चीज़ वो बता देते हैं, कभी कुछ चीज़ बता देते हैं। और पुराने टाइम से देखा जाए तो जब भी पुरानी भी चीज़ें याद, वही एकदम आपको याद करा देते कि उस टाइम पे भी, जिस टाइम तुम शिव को मानते थे या तुम माता को मानते थे, उस टाइम पे भी जब आप किसी प्रॉब्लम में होते थे और आप निकले थे, सो वो याद करा, वो भी मैंने ही निकाला था। तो वो जय सारी चीज़ें याद करा देते, तब हमें समझ में आता है कि गुरुजी तो हमारे साथ तब से ही हैं। और बस इसी चीज़ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना हम लोग करना चाहेंगे गुरुजी का, हर पल शुक्राना। मेरी सारी संगत से भी यही प्रार्थना है कि आप बहुत अच्छी जगह जुड़े हैं। गुरुजी ऐसे एक डिवाइन लाइट है कि इसके अलावा आप कुछ मत देखिए। अगर आपने पूरा फेथ गुरुजी पर कर लिया, तो नैया पार ही समझिए। हालाँकि फेथ एक बहुत छोटा-सा शब्द है कहने के लिए, इतना ईज़ी होता नहीं है। सरेंडर, बेसिकली सरेंडर बहुत मुश्किल है। हम लोग भी सरेंडर के एस तक भी नहीं पहुँचे हैं। बट यही है कि बस मालिक को शुक्राना करते चलिए, उनको अपने हमेशा अपने साथ लेके चलिए, तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, वो बहुत कम्फर्ट ज़ोन से निकाल देते हैं। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सारी संगत जी, एंड थैंक यू अंकल, आपने इतना अच्छा मौका दिया सत्संग करने का। सो जय गुरु थैंक यू टू ऑल। जय गुरुजी जय अंकल। जय गुरु जय जी। गुरुजी। जय गुड्डू गुरुजी। आंटी, इनफैक्ट शुक्राना तो हमेशा हम सबको गुरु जी महाराज का ही करते हैं और करना चाहिए। हाँ जी। और आपने जो संगत की है, गुरु परिवार निहाल हो गया आज। और मुझे सबसे ज्यादा आपके प्रसंगों में भल्ला पापड़ी वाला प्रसंग पूरी उम्र याद रहेगा। और जी। इस भल्ला पापड़ी वाले प्रसंग ने इतनी पॉजिटिविटी फैला दी, दे दी है कि मेरे को जवाब मिल गए हैं काफी। जय गुरुजी अंकल। जय हम लोग भी सत्संग सुनते हैं तो बस यही होता है कि सब किसी ना किसी संगत से आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलता है। तो जय हमेशा यही शुक्राना करते हैं गुरुजी का। गुरुजी हर पल सभी संगत को ब्लेस करें, सबके साथ रहें। तो जय जय गुरु जी। गुरुजी। जय गुरुजी। मैं राशिमा मालिया आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सचमुच गुड्डू आंटी, आज आपका सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं क्या कहूँ, बस दिल कर रहा था सुनते जाओ सुनते जाओ। गुरु जी की कोई भी बात हम जब भी करते हैं, दिल करता है बस सुनते जाए। कितना प्यार, कितना सच्ची, कितना अपनापन था ना उस दरबार में, ये मैंने महसूस किया है और आपने भी किया है। और आंटी, आपसे सच कहती हूँ कि जो आपने मैसेज दिए हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर है। इतने प्यार से गुरुजी ने
हमें अपने दरबार से जोड़ के रखा है कि बस आज हम सब यही चाहते हैं कि बस हम इसी तरह जुड़े रहें। भगवान हर पल सबके साथ रहे और मेरी तो यही दुआ है कि आपने इतने सुंदर माने अपने जो एक्सपीरियंस, जो जर्नी जो आपने शेयर करी है, रियली बहुत ही अच्छे लगे। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच आंटी। जय गुरु जी। जय Over to गुरु you, जी। Anil. जय गुरु जी।